हाय हाय संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज फिर हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस प्रमेय, जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए, है ना। और ये प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, अथवा करके ऐसी भी आ सकता है पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन जो है इस रूप में भी आ सकता है, ये दूसरा रूप है। ये क्वेश्चन 4 अंक में पूछा जाता है, 4 अंक में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और इसके अथवा हो सकता है थेल्स प्रमेय पूछा जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। देखिए क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन बताना है या सिद्ध करना है, या सिद्ध कीजिए कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, जैसे कि कोई भी समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये जो बन रहा है एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कर्ण है, ये क्या है? कर्ण। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजा कौन? एक लंब हो जाएगा और एक हो जाएगा आधार। ये लंब भुजा है, ये लंब भुजा है, और ये क्या है? आधार भुजा है। यानी कर्ण जो है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं, शेष दो भुजाएं जो है लंब और आधार, दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग, यानी इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अन्य भुजा कौन हो जाएगा? लंब और आधार, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये सत्य है। ठीक है, यहां भी दे रखा है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। चित्रानुसार चित्र का थोड़ा सा वर्णन कर देंगे, या संरचना भी कह सकते हैं इसे। देखिए चित्र में क्या दिया है, त्रिभुज ABC। ठीक है, ABC समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो समकोण का चिन्ह ये वाला होता है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है? समकोण B है, यानी B कितने का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का, 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है, सिद्ध करना है हमें। क्या सिद्ध करना है इसमें? हमें सिद्ध करना है कि AC का वर्ग, यानी AC का वर्ग क्या सिद्ध करना है हमें? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन ना पूछा जाए और इस प्रकार से पूछा जाए, फिर भी आप समझ लीजिएगा कि ये सिद्ध करना है। ठीक है, या फिर वो इस रूप में पूछे कि इसे सिद्ध कीजिए, बराबर होता है तो सिद्ध कीजिए, फिर भी आप समझ जाना कि वही होता है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये कथन है, ये परिभाषा है। क्या है ये? परिभाषा होती है, ये परिभाषा है। ठीक है, चित्रानुसार वर्णन कर लिया, सिद्ध करना है जो हमने लिख लिया यथावत। अब रचना करनी है। अब रचना में कुछ नया ऐड क्या किया मैंने यहाँ पे? मैंने किया है कि AC पर लंब ढाला है, यानी BD जो है, ये BD भुजा जो है ये लंब है। किसके ऊपर? किसके ऊपर लंब है? ये AC के ऊपर लंब है। भाई लंब किसे कहते हैं? भाई लंब ये होता है, क्या होता है? लंब ये होता है। अब लंब कैसे करते हैं? यहां हम देख लेते हैं कि जो AC जो है ये वाला, यानी ये जो है ये लंब है, लंब का चिन्ह है। लंब में क्या देख लेते हैं अपन, जैसे कि आपका ये वाला B और D लंब है कौन सी भुजा पर? AC पर। ये AC में लिख देते हैं, किसमें लिख देते हैं? AC में अपन लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया ऐसे। ठीक है, यथावत इसको लिख देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या देखते हैं? त्रिभुज ABD तथा दूसरा लिख देते हैं ABC। दो त्रिभुज ले लिए हमने, और दोनों त्रिभुज में यथावत हम लिखेंगे, यानी दोनों त्रिभुज अपन ले लेंगे। सबसे पहले कौन सा वाला ले लेंगे? ये आपका 1 नंबर का त्रिभुज है। मान लीजिए ये 1 नंबर का त्रिभुज है, और ये आपका दूसरे नंबर का त्रिभुज है। ठीक है, कौन से नंबर का त्रिभुज है? ये आपका पहले नंबर का त्रिभुज है, और ये आपका दूसरे नंबर का त्रिभुज है। और इसमें त्रिभुज कुल कितने बन रहे हैं? 3 त्रिभुज। कैसे? एक तो ABC बड़ा वाला, बड़े वाले के 2 त्रिभुज बन रहे हैं, छोटे छोटे AB यानी ABD, सॉरी हाँ ठीक है, बड़े वाले के कितने बन रहे हैं? हाँ ABD, और दूसरा बन रहा है DB, हाँ यानी BDC, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, पहले इसको क्यों लिखा हमने ABD? क्योंकि अब यहां पहले तो इस पे 90 का एंगल था, लेकिन अब 90 का एंगल किस पे है? D पर। D पे 90 का एंगल बन रहा है। अब ये देखो ना, सीधा बिल्कुल बिल्कुल 90 का एंगल ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों त्रिभुज ले लिए हमने। पहले क्या ले लिया? ABD, और इसकी तुलना किससे कर रहे हैं अपन? पूरे ABC से।
यानी एक छोटा सा त्रिभुज ले लिया हमने, ये वाला ए है और ये आपका डी है, ठीक है, और यहाँ आपका क्या है बी। इस छोटे से त्रिभुज की तुलना में कर रहा हूं यहाँ त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, ए बी सी से मैं तुलना कर रहा हूं। तो इसको तो जो अपना ऐसा मतलब जो बिना उपयोगी है उसको यहां से हटा देते। तो इस ए बी डी की तुलना में किससे कर रहा हूं, त्रिभुज ए, दूसरा बी और ये सी से, ठीक है। देखो क्या क्या मिल रहा है, तो इसमें मिल रहा है ए बी दोनों में मिल रहा है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर भुजा है, ठीक है। और क्या ऐड हो रहा है, ये वाला 90 का है तो ये भी 90 का है, यानी बी के बराबर क्या है, कोण बी, यानी उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ क्या है, ये उभयनिष्ठ कोण है, ये जगह इसलिए छोड़ा गया था, ये उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन से ये एक्सप्लेन हो रहा है कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज का कैसा त्रिभुज है, सर्वांगसम त्रिभुज है। सर्वांगसम त्रिभुज वो जिसकी भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, वो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाता है। अब तुम सोच रहे हो कि सर तीन भुजा तो बराबर हो नहीं रही है, दो भुजा हो रही है, बस आपने दो एक्सप्लेन किया, लेकिन तीसरा ये, इसी में से क्या निकली है, ये निकली कि नहीं निकली, इसी के अंदर क्या फिट था, ये था, ये एबीसी के अंदर ही क्या है, एबी, देखो ना एबीसी के अंदर ही क्या है, एडी, तो ये भी कहां से निकला, यहां से, तो बराबर है। तो ये कैसे सर कौन है, सर्वांगसम। और सर्वांगसम कब होते हैं, भुजा, देखो यहां तो साइड साइड हो रही है, यानी ये साइड एंगल, क्योंकि हमने क्या लगाई, साइड एंगल, और दूसरी वाली भी लास्ट वाली क्या है, साइड से सर्वांगसम है ना, से सर्वांगसम है। अब क्या करेंगे, इन दोनों सर्वांगसम हो गए तो इनकी समातु, इनकी जो भुजाएं हैं वो कैसी रहेगी, समानुपाती। तो एडी मैंने क्या लिया, एडीबी में, ये जो था मेरा एडीबी, इसमें मैंने क्या किया, ऊपर वाली भुजा ले ली, कौन सी, एडी। तो एडी के सामने की बड़ी भुजा कौन, ये वाली, कौन है बड़ी भुजा, तो एडी बटा क्या आ जाएगा, एबी, ठीक है। फिर दूसरा त्रिभुज चल रहा है अपना त्रिभुज एबीसी, तो इसके बराबर में बड़ी भुजा कौन आ जाएगी, समानुपाती भुजा देखनी ना अपने को। तो इसमें मैंने ले लिया, जैसे कि सबसे बड़ी भुजा होगी आपकी एबी लिया था, उसमें लिया था एडी, और इधर क्या लिया था, एडीबी के सामने की भुजा, एडी के सामने वाली भुजा हो गई एबी, तो फिर मैं लूंगा एबी, ये हो गई मेरी एबी। तो एबी के सामने वाली बड़ी भुजा कौन, एसी, एसी, तो मैंने क्या लिख दिया, एसी, ठीक है ना, दोनों बराबर हो गए। अब मैं क्या कर दूंगा, यहां से समानुपाती भुजा हो गई है, तो मैंने एडी में एसी का गुणा कर दिया, तो एडी गुणित क्या हो गया, एसी, और यहां एबी का एबी में कर दिया तो क्या हो गया, एबी स्क्वायर, ये समीकरण एक बन गई अपनी, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी मैंने क्या किया, दो त्रिभुज ले लिए, दो त्रिभुज क्या ले लिया मैंने, मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो यथावत है ही सही अपना। दूसरा त्रिभुज मैंने ले लिया है ये वाला, कौन सा वाला, डी बी और ये सी, देखो इसमें ले लिया। अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, देखो जितना बड़ा ये कोण होगा सी, उतना बड़ा इसका सी कोण होगा, तो मैंने देखो इसमें उभयनिष्ठ सी लिख दिया, सी सी उभयनिष्ठ कोण, क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, ये क्लियर, ये भी क्लियर है। दूसरी बात, ये दोनों तो कोण उभयनिष्ठ हो ही गए, और क्या कॉमन मिल रहा है भाई, और क्या कॉमन मिल रहा है, ये वाली बीसी और इसकी भी ये वाली बीसी, दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है। इसमें भुजा कॉमन है तो इसमें भी भुजा कॉमन है, दोनों भुजा एक दूसरे के क्या है, बराबर है। आगे बढ़ जाते हैं, ये तो क्लियर है। तो जब ये बराबर है इसके, तो ये वाला टुकड़ा कहीं कहां से निकला, यहां से, इस पूरे में से ये वाला टुकड़ा निकल गया ना अपना, तो ये भी इसमें ऐड हो जाए। तो ये कैसे है, सर्वांगसम है, किससे, एंगल ये वाला लगा, तो साइड एंगल साइड सर्वांगसम नियम से, सर्वांगसम नियम से ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है। तो मैंने सबसे पहले इसकी BDC यानी BDC की बड़ी भुजा ले ली, कौन सी, जैसे उसकी ली थी ऊपर वाली, इसकी भी ले लूंगा मैं CD, क्या ले लिया मैंने, CD, तो मैंने ये ले लिया CD। तो CD के सामने की बड़ी भुजा कौन, BC, क्या है, BC, तो देखो यहां पे आ गया BC, ठीक है। अब अपोजिट में करते हैं, तो मैंने अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा, BC लूंगा, तो BC के सामने की बड़ी भुजा कौन, इस वाले त्रिभुज में, तो BC की सामने वाली बड़ी भुजा कौन, देखो बड़ी कौन है, ये तो छोटी है, तो कौन है बड़ी, AC, तो यहां क्या कर दूंगा मैं, AC। अब तिर्यक गुणा कर दूंगा, तिर्यक गुणा करूंगा तो इसका गुणा इसमें कर दूंगा, तो ये आ जाएगा CD इंटू AC, और BC का BC में होगा तो BC BC क्या हो जाएगा, BC
स्क्वायर। ये हो गई समीकरण 2 और ये हो गई थी समीकरण 1। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ दें, ये आगे का पोर्शन है भैया और ये इसका आगे का पोर्शन, दोनों को जोड़ दिया मैंने, देखो ये जोड़ दिया, ठीक है, इस वाले को इसमें जोड़ दिया और इधर तो जुड़ ही जाएगा अपना, क्या हो जाएगा ए बी का वर्ग और इधर क्या हो जाएगा बी सी का वर्ग, दोनों जुड़ गए तो ये तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब ये देखो इसमें भी AC है, इसमें भी AC है, दोनों जगह AC है तो AC को मैं क्या ले लूंगा कॉमन, तो मैं बाहर निकाल लूंगा इसको, ये बाहर निकाल लिया मैंने। अब यहां से क्या करेंगे AD प्लस CD। अब AD देखो, ये वाली AD भाई आपकी, ठीक है ना, ये AD और ये CD दोनों मिलकर बना क्या रही AC, AD और CD आपस में मिलकर बना क्या रहे, कौन सी भुजा AC, तो इन दोनों की जगह क्या रख देंगे, यहां आप लिख भी सकते हो, यानी क्या लिख सकते हो AD प्लस DC बराबर क्या बना रही है ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हो ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो यहां इसकी जगह क्या रख लोगे AC, तो AC का गुणा AC में कर दोगे तो क्या आ जाएगा AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था, यही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।